वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कर्ज के मामले पर मुआहदे के लिए IMF की मीटिंग आज होगी। IMF से मुआहदे के लिए तमाम कड़ी शराइत पूरी कर दें। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से मुआहदे पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, हमारी हुकूमत इदारों और इत्तेहादियों के इज्तिमाई काविशों से माशी मुश्किलात के चैलेंजेस को कबूल किया। दिन रात कोशिशों से माशी आशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तुर्की सदर से मुलाकात में बहुत से मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। तुर्की के सदर के अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान जल्द पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर दो तरफा मुलाकात। मालदीव के सदर डॉक्टर मुइज़्ज़ से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने मालदीव के साथ तिजारत, सयाहत, तालीम, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीलियों के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान देरीना और गहरे ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म और मालदीव के सदर ने ख़ित्ते के अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के लिए जनूबी एशियाई ममालिक की मुश्तरका ज़िम्मेदारी पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज का नया प्रोग्राम। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकतदारों से माली यकीन दहानियां करवा चुका। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियां हासिल कर लीं। अब IMF प्रोग्राम के हुसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं है। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल $26 अरब 20 करोड़ अदा करने हैं। माली साल के अदायगियों में $16 अरब करोड़ रोल ओवर होंगे। पूरी उम्मीद है IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। महंगाई और शरह सूद में कमी हुई, माशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा, मुल्क में पॉलिसी रेट कम हो रहा है, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ, हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है, माशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई। CPEC फ़ेज़ 2 का आगाज़ होने जा रहा है। आप कहते हैं कि हम टाइम ले, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, तीनों नस्लें लड़ेंगे, लेकिन हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे और ये कंसेंसस 3 नस्लों साथ बनाते हैं। आईनी अदालत मजबूरी और जरूरी है, बनाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। सिंध हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा और धमकी दी गई कि आइन में तरमीम करें। 19वीं आइनी तरमीम इस धमकी की वजह से आई। जिस धमकी पर तरमीम हुई आज तक तफसीली फैसला नहीं आया। 184 और 186 के नाम पर जज साहिबान ने खुद को कानून साजी की ताकत दी। 58(2)B की पावर अदालत ने अपने पास रखी। हमें बताया गया 10A की वजह से माजी की गलतियों को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। जजेस को शौक है तो इलेक्शन लड़ें और पार्लियामेंट में आए। तरमीम जल्दी में नहीं ला रहे, एक अरसे से इस पर काम कर रहा हूं। कोई हमें ना सिखाए क्या आईनी है और क्या गैर आईनी। आइन और कानून साजी पार्लियामेंट का नहीं तो क्या किसी अदालत का इख्तियार है? मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजने का इख्तियार किसी जज या जर्नैल को नहीं। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि कोई वज़ीर-ए-आज़म तख्तेदार पर ना चढ़े। इन प्रैक्टिसेस का रास्ता रोकना चाहते हैं जिनसे यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को घर भेजा गया। बिलावल भुट्टो ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन को बादिल नज़र में मुतनाज़ करार दे दिया। कहा, जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर इत्तेफाक राय मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में जज के लिए उम्र के बजाय मुद्दत का तयन होना चाहिए। मेरे नाना ने जजेस तकर्री की उम्र 40 साल मुकर्रर की, जो ज़ियाउल हक ने 45 साल कर दी। किसी एक जज के लिए कानून साजी के हक में नहीं, दो में से किसी एक सीनियर जज को आईनी अदालत का सरबराह मुकर्रर होना चाहिए। आईनी अदालतें हर कीमत पर बनेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज इंसाफ कर सकते हैं तो आईनी अदालत में क्यों नहीं कर सकते? जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी अदालत में ले जाएं तो क्या PTI राजी हो जाएगी?
चीफ जस्टिस ने पीटीआई को इतना खतरा है तो दूसरे तीसरे नंबर वाले जज से खुश हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से किसी को एक आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। आइन में जो दर्ज है इसे कोई रिवर्स नहीं कर सकता। फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे तभी माने जा सकते हैं। हुकूमत आइन पर अमल करने की पाबंद। आइन के तहत कोई काम कर चुका हो और हो चुका हो तो अदालत या इलेक्शन कमीशन वापस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को आइन के बरखिलाफ फैसले का इख्तियार नहीं। अगर मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा करवाई होती तो ये तनाज़ा ही ना होता। हुकूमत जो आईनी अदालत लाना चाहती है ये दुनिया में कहीं भी नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं आईनी तरामीम में सियासी जमातें स्टेक होल्डर्स नहीं। तरामीम पर पीटीआई के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं। पीपीपी ने 19वीं आईनी तरमीम करके पार्लियामेंट के हाथ काट दिए। गैर आईनी तरमीम के जरिए कुछ लोगों को एक्सटेंशन दी जाएगी। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का एबी न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहा आईनी तरमीम करने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। 2019 में जनरल बाजवा को दी गई एक्सटेंशन ठीक नहीं थी। नए मुकदमात की वजह से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ बढ़ रहा है। हमें मुकदमात मसले के हल के लिए ADR की तरफ जाना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा इंसाफ की फराहमी के लिए ADR सैनिटर्स में मुकदमात को जल्द निपटाए जा सकेंगे। हम सालिसी तनाज़ात हल के बगैर 24 लाख मुकदमात से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद नहीं। अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आइन पर। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा अदालत आइन की पाबंद है। मुझे सरोकार नहीं किसी जज ने क्या फैसला दिया। जब लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में मुशावरत हो चुकी तो मजीद क्या करना चाहिए। आप चाहते हैं ट्रिब्यूनल्स का मामला खत्म ही ना हो। क्या आप अपनी मर्जी के जजेस ट्रिब्यूनल्स के लिए चाहते हैं। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। गुज़िश्ता समात पर इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भेजा। खतो किताबत में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ये तरीका मुल्क चलाने का नहीं। जितना जल्दी हो सके इंतखाबी उज़रदारियों के फैसले होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को आइन पर पाबंदी करनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब भी हुक्म इम्तना हासिल करके आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे। अब शायद वो डिप्टी स्पीकर अंडरग्राउंड हो चुके। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा बलूचिस्तान से तो ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी आना शुरू हो गए। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है लेकिन ट्रिब्यूनल के लिए जजेस की तैनाती हाई कोर्ट्स की मुशावरत से होती है। ट्रिब्यूनल्स में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कोई फैसला दिए बगैर मामला खत्म नहीं कर सकती। हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम या बरकरार रखे बगैर ये केस खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं लेकिन हाई कोर्ट्स पाबंद हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा आज मुख्तसर फैसला जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का आगाज आज से शुरू कर दे। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में मामला तय पा गए। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी। जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और दरख्वास्त पर समाअत करते हुए एतराज़ात दूर कर चुके। केस की समाअत जुमे तक मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में कहा गया तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम। फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमल दरामद शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बाकायदा नया नोटिफिकेशन भी जारी किया। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है।
लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत में आज समाअत दोबारा होगी। बुशरा बीबी के वकील के अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी अफसर पर जिरह न हो सकी। वकीला सफाई की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत का समाअत मुलतवी करने की दरखास्त पर सख्त बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा कि आखिरी मौका दे रहे हैं कि इसके आखिरी गवाह पर जिरह मुकम्मल करें। अदालत ने समाअत 1 रोज के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर के अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। अल-यमीन गंडापुर को गेट नंबर 5 से अडियाला जेल में दाखिल किया गया। मुलाकात के बाद अल-यमीन मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस रवाना। अल-यमीन गंडापुर और साथियों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला की लीगल टीम से कानूनी मुशावरत। पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। राहदारी जमानत दरखास्त देंगे। लाहौर के थाना मनावा में अल-यमीन गंडापुर और MNA शाहिद खटक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा सियालकोट इंटरचेंज पर तोड़ फोड़ करने और पुलिस एहलकारों पर हमला करने के बाद दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात शामिल। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास अक्टूबर के पहले हफ्ते में तलब करने का फैसला। जराये के मुताबिक इजलास में 26वीं आईनी तरामीम मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। हुकूमती हलकों का सेनेट कौमी असम्बली में 2/3 की हिमायत के हुसूल का दावा। बैरून मुल्क जाने वाले हुकूमती अरकान को 2 अक्टूबर तक वापसी की हिदायत। हुकूमत के साथ मुआहदे की मुद्दत खत्म। जमात इस्लामी का 29 सितंबर से मुल्कीर मुजाहिरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 7 अक्टूबर के बाद हक 2 तहरीक को मज़ाहमती तहरीक में तब्दील करेंगे। मुल्क में बेरोजगारी की वजह से मायूसी फैली हुई है। जागीरदारों और IPPs को टैक्स में छूट दे दी गई। हम अमली तौर पर मैदान में निकले और एहतजाज किया। रावलपिंडी में 14 दिन धरना दिया। हमारी तहरीक का मकसद आवाम को रिलीफ दिलवाना है। आवाम को नाजायज बिल अदा नहीं करने देंगे। हम जल्द पहियाजाम का हड़ताल का ऐलान करेंगे। अब हुकूमत हमारी तहरीक को नहीं रोक सकेगी। पीटीआई ने 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे के लिए जिले इंतजामिया को दरखास्त दे दी। कानूनी मुआवनत के लिए लीगल कमेटी तश्कील। दरखास्त में 28 सितंबर को लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसे की इजाजत देने की इस्तदा। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी की कानून साजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। वफाक और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी। जवाब तलब। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए इज्तिमा तो इजाजत से मशरूत होता है और उसके लिए एक जगह मुख्तस होती है। यूरोप और UK समेत पूरी दुनिया में असम्बली इजाजत से मशरूत होती है। 3 साल सजा वाली बात बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब भर में 7000 से ज्यादा कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज की भर्ती की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब भर में हाउसिंग की जामे पॉलिसी तलब। काबीना का रहीम यार खान और कच्चा के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन। कच्चे में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। मरियम नवाज ने पंजाब भर में वर्किंग वुमेन के हॉस्टल्स चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। हालिया सैलाब से जानी नुकसान ना होने पर मिनिस्टर इरिगेशन और महकमा अनहार को शाबाश। इंडाउमेंट फंड फॉर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी। काबीना इजलास में पंजाब में MD कैट इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद को सराहा गया। बसारत से महरूम खुसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान तलब। बिलावल भुट्टो अंग्रेजी मुहावरे का उर्दू तर्जुमा करते हुए मुश्किल में पड़ गए। जुमला बोलने के बाद बिलावल को एहसास हुआ तो अंग्रेजी मुहावरा दोहराना पड़ा। साथ ही कहा अब इस पर मीम्स बनेंगी। बनाने की हिकमत अमली तैयार। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान। खिलाड़ियों में आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम और मीर हमजा और दीगर। सीरीज का पहला मैच 7 से 11 अक्टूबर को मुल्तान में खेला जाएगा।
आलमी कराटे चैंपियन शाहजेब रिंद का कोयटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने आलमी खिलाड़ी शाहजेब रिंद को कोयटा एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। जीत का तसलसल बरकरार रखने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। शायकीन ने फूलों की पत्तियां निछावर की।